This news is sponsored by Hope Hospital. सराफा व्यापारियों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने नोटिस जारी करके उनके हॉलमार्किंग सोना चांदी का स्टॉक विवरण 15 दिनों में देने को कहा है। नागपुर जिले के सिर्फ 845 बड़े सराफा कारोबारियों को यह नोटिस दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में गहरा रोष है और उनके व्यापारियों की तरफ से सरकार के इस निर्णय को विरोध हो रहा है। तय सीमा के अंदर जानकारी देने के लिए स्पष्ट कहा गया है और ना देने पर सख्त कार्रवाई का आदेश है। जिले के करीब 3000 सराफा व्यापारियों के होने के बावजूद भी सिर्फ 845 व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया। इस मुद्दे पर व्यापारियों का कहना है कि हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। रोकड़े ज्वेलर्स के राजेश रोकड़े ने कहा कि हर हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की संपूर्ण जानकारी देना मुमकिन नहीं है कि 1 जुलाई 2021 से HUID लागू हुआ है, लेकिन HUID आने से पहले 30 जून तक के हमारे पास पुराना स्टॉक, जो पुराना हॉलमार्क जो किया है वो हमारे पास कितना है, इसकी उन्होंने जानकारी मेल के द्वारा मांगी गई है, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक है क्योंकि ऐसी कोई भी जानकारी इसके पहले कभी नहीं मांगी थी और केवल जो रजिस्टर्ड ज्वेलर्स है 845 उन्हीं से ये सब चीज़ें मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो लॉफुल बिजनेस करना चाहता है उसे ही बहुत ज़्यादा जानकारी मांगना, यह कहीं ना कहीं लॉ को सपोर्ट करने वालों लोगों के साथ सपोर्ट नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा। और HUID आने वाले दिनों में हमारे लिए गले का फांस बनते जा रही है और इसके वजह से जो तकलीफ़ आ रही है, क्योंकि आज के तारीख में हमें ऑर्डर के जो ज्वेलरी बनानी पड़ती थी वो हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन में बना के देते थे, तो एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक के तो हमें केवल हॉलमार्क सेंटर में ही हमारी ज्वेलरी HUID के लिए पड़ी है। इस वजह से सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री स्टैंड बाय मोड पे। जनता में तो अविश्वास पैदा नहीं होगा, बट जनता को तकलीफ हो सकती है। HUID के कारण हम लोग जो ज्वेलरी बनाते थे, बनाने के बाद उसको अभी पोर्टल पे डालना पड़ता है उसका वेट, तो कस्टमर को अल्ट्रेशन करने की जो उनका एक मूलभूत अधिकार था वो उन्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि चेन ऐसी थोड़ी लंबी है तो उसको कट करके हम लोग छोटी कर देते थे। कई बार नेकलेस है 30 ग्राम का तो 5 ग्राम की, उनका अगर बजट नहीं बैठ रहा तो 5 ग्राम की चेन हम लोग निकाल देते थे। इस वजह से 25 ग्राम की नेकलेस वो घर ले जाते थे और उस पीछे में डोरी लगा के अपना काम करते थे। तो एक बार HUID होने के बाद ये सब हम नहीं कर पाएंगे और ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ेगा। वह कहीं ना कहीं एक दुखदाई है, जिस वजह से आने वाले दिनों में ग्राहकों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है और ज्वेलर्सों को भी अपनी इन्वेंट्री ब्लॉक होने का बहुत ज़्यादा डर है। और डर क्या हो भी रहा है, आज देखिए 1 हफ्ते से 10 दिन पहले नागपुर में हम लोग ने हॉलमार्क करने के लिए हमारी ज्वेलरी दी, जो कि अभी तक के हमारे पास बन के नहीं आई है। इसका मतलब देखिए हमारी इन्वेंट्री जो हमें 15 डेज़ के अंदर क्लियर करनी होती है, तो हमारी 15 दिन तो इन्वेंट्री हमारी सिर्फ हॉलमार्क सेंटर में ही ब्लॉक होती है। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पूरी इंडस्ट्री स्टैंड बाय मोड पे चली गई है। अगर ये HUID यहाँ से रद्द नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में, अभी तो सीज़न भी नहीं है, आने वाले दिनों में जब सीज़न रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मतलब एक शॉर्टेज ऑफ द ज्वेलरी आने की पूरी संभावना है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है वो इस हिसाब से BSI वर्किंग कर रही है। पर ऐसा है HUID के लिए यानी पहले कैसा 2000 जैसे मेरे लोंदे ज्वेलर्स में 2004 से हॉल मार्किंग पूरा सामान रखना शुरू किया था। हम लोग कंटिन्यू हॉल मार्किंग में कर रहे थे, पर अचानक 16 जुलाई से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि हॉल मार्क की जगह HUID करो। अब HUID ऐसा है कि कोई भी एक समझो फिंगरिंग है उसको छोटी करना है तो वो पॉसिबल नहीं होती है, या कान के जो है समझो उसके स्क्रू और नीचे का जो भाग है अलग कर दे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कत है। और HUID के लिए कोई भी ऑर्नामेंट हॉलमार्क सेंटर में लेके जाते हैं तो 2 चीज़ें बनाना पड़ता है। एक चीज़ मेल्ट किया जाता है, सपोज एक चीज़ ऑर्डर की है और वो एक ही चीज़ दे तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वो भी काम पॉसिबल नहीं हो रहा। बहुत सारी दिक्कत है। जैसा को एक आधा समझो बोलते हैं क्या बांध बांधना है गवर्नमेंट को, कि जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं तो भी गवर्नमेंट बांध रही है और वहाँ के जो लोगों को बोल रहे हैं कि आप एक खाली कर देगा, पर गवर्नमेंट के पास ना पुनर्वासन की व्यवस्था है, वैसा ही HUID की यानी उसकी व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट के पास में। और गवर्नमेंट बोल रही है कि HUID करो, इनके सेंटर्स नहीं है पूरे। काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है। अभी 10 व्यापारी से माल मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद 10 दिन हॉलमार्क सेंटर में माल पड़ा हुआ है, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इस सब चीज़ों में। एक तो पहले गवर्नमेंट ने HUID करने के लिए सबसे पहले तो एक तो सेंटर बढ़ाना चाहिए, हर ज़िले में 4-4, 5-5 सेंटर होंगे तो काम ईजी हो जाएगा। यदि ये करते हैं गवर्नमेंट तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि HUID लाने के लिए, पर जो दिक्कतें है उसकी सॉल्व होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, BSI के थ्रू पूरा ये ऑनलाइन ये कर रही है
कि जो भी स्टॉक है तुम्हारे पास कि पुराना हॉलमार्किंग माल कितना पीसेस पड़ा है और कितना वजन का है, वो डिक्लेयर करने लगा रही। अनऑथोराइज बिजनेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो छोटे छोटे जो बिजनेस वाले हैं कि जैसे एक टेबल लेके बैठे थोड़ा सा बनाते हैं ज्वेलरी, उनका पेट भरता है उसके ऊपर, वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो ऑर्गेनाइज बिजनेस पर ज़्यादा दे रही है कि जिसमें इनकम टैक्स ज़्यादा है। जिनके पास हॉलमार्क सेंटर है सबको उन्होंने नोटिस दिया कि आप डिक्लेयर कीजिए 31 जुलाई तक कि तुम्हारे पास स्टॉक कितना है हॉलमार्किंग का।